हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। जिस तरह समय बदलता रहता है, परेशानियां आती जाती रहती हैं, उसी तरह हमारा काम भी बीच में रुकता है और फिर से चलने लगता है। तो हम लोग कोरोना की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और इसी बीच मेरे लैपटॉप में भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं अपने वीडियोस नहीं बना पाई। फिर कुछ ना कुछ और अन्य कार्यों की वजह से मेरा वर्क नहीं हो पाया था। तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि आज से मैं प्रॉपर वीडियोस डालूं और बिना ब्रेक के मैं अपना काम चालू रखूं। तो इसी शुभकामना के साथ चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस एवरीवन, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हैव। हमने हैज़ काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है और इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे कमेंट्स का बड़ा शॉर्टेज है, कमेंट्स आते ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप लोग वीडियोस बिल्कुल नहीं देख रहे हैं या आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। पर मेरा तो काम है पढ़ाना। हो सकता है आज नहीं तो 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद किसी को समझ में आएगी इस चीज़ की वैल्यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हैव के फैक्ट्स देखना है हमको, तो सबसे पहले हमको क्या देखने की ज़रूरत है कि आखिर हैव यूज़ कहाँ होता है। हैव का अर्थ होता है। जैसे हैज़ का अर्थ है होता है, ऐसे हैव का अर्थ भी होता है। इसका प्रयोग होता है बहुवचन के लिए। जी हाँ, हमने देखा था कि हैज़ को हम ही शी इट के साथ यूज़ करते हैं और हैव को हम यू वी दे, मतलब जितने भी प्लूरल या सेकंड पर्सन हैं उनके साथ में हम हैव को यूज़ करते हैं। और सेकंड पर्सन बहुवचन में आता है, आप लोग जानते हो। और ये क्या दर्शाता है? ये भूत और भविष्य काल दर्शाता है। भूत की भी बात हो जाती है, भविष्य की भी बात इसमें हो जाती है। आई हैव नॉट डन दैट, मैंने वह नहीं किया है या नहीं किया था। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। हम एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे। अब इसके फैक्ट्स हम थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्लूरल नाउन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर सेकेंड पर्सन, और ये सेकेंड पर्सन है यू वी दे, इनके साथ में ये यूज़ होता है। आपको फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में किसी प्रकार का भी कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे पहले वाले वीडियोस को प्लीज़ देख लीजिएगा। इसके बाद में है थर्ड पॉइंट है इट इज़ यूज विथ यू वी और दे। मैंने आपको बताया कि ये सेकेंड पर्सन के साथ में यूज़ होता है और सेकेंड पर्सन यहाँ पर क्या है? हमारा यू है, वी है और दे है। यू के साथ में हैव आता है, वी के साथ में हैव आता है, दे के साथ में भी हैव आता है। हम जब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की किसी प्रकार की बात करते हैं, और इसको पास्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन नॉर्मली पास्ट के लिए हैड का यूज़ होता है। तो मैं जब हैड समझाऊंगी तो आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग किसी प्रकार का डाउट मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ सेंटेंसेस मेरे माइंड में उस समय रहते हैं लेकिन वो मैं लिख नहीं पाती। बट इट डजेंट मीन कि मैं कुछ आपको अलग से या रॉन्ग पढ़ा रही हूँ। अब चलिए हम हैव के फॉर्म्स देख लेते हैं। हैव इज़ एन इरेगुलर वर्ब। ये भी इरेगुलर वर्ब है, जैसे मैंने बताया, कभी भूतकाल के लिए भी यूज़ हो गया, कभी भविष्य के लिए भी और प्रेजेंट में भी। तो इरेगुलर है। इट्स 3 फॉर्म्स आर, इसके जो 3 फॉर्म्स हैं वो है हैव, हैड और हैड या हैविंग। ठीक है, तो हैव और हैड है मेनली, तो आप इसको देख सकते हैं। हैज़ है, एक्चुअली हैज़ थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया था, हैज़ की जगह हैड हो गया है। द प्रेजेंट सिंपल थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ का यूज़ होता है, जो हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि सिंपल और थर्ड पर्सन के लिए हम ही शी इट, इनके लिए हैज़ का यूज़ करते हैं। वी यूजुअली हैव, अब एग्जाम्पल्स आप देखिए। वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट अबाउट 8, मतलब 8 बजे तक हम डेली ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये प्रेजेंट को फॉर्म कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है या प्रेजेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर है आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, क्षमा कीजिएगा, मुझे
पिछली रात में एक अजीब सा स्वप्न आया, ये पास्ट टेंस हो गया। फिर है शी हैज़ क्वाइट डार्क हेयर, मतलब है उसके कुछ काले बाल हैं, मतलब कुछ ज़्यादा काले बाल हैं। ठीक है, इस तरह से ये हैव के जो तीनों फॉर्म्स हैं ये हमारे सामने हैं। इसमें हम हैड को मेनली पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, हैज़ जो होता है वो मेनली प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, और हैव जो है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के लिए यूज़ होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज विथ फ्यूचर टेंस ऑल्सो। और हम बी और बीइंग के साथ भी इसका यूज़ देखेंगे। अभी जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा हैड भी, तो मैं हैव बीन, हैज़ बीन और सभी को प्रॉपरली एग्जाम्पल्स आपको दूंगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी इतने से में ही कंफ्यूज हो जाएं कि मैडम ये क्या बता रही हैं क्या नहीं, क्योंकि अधिकतर क्या होता है हम किताब से रट्टू तोता बन जाते हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। और मेरा पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड आ गई है हमारे सामने। इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, इससे डरना नहीं है, काफ़ी कलरफुल वे में मैंने प्रेजेंट किया है, तो हम लोग बहुत आराम से इसे वन बाय वन पढ़ेंगे। वन मीनिंग ऑफ टू हैव इज, मतलब हैव का एक मीनिंग होता है टू हैव का कि टू पॉसेस और होल्ड समथिंग, मतलब कुछ पकड़ना या कुछ पे अधिकार होना या अधिकार रहना। ठीक है, मतलब आई हैव अ ब्यूटिफुल कार, मेरे पास एक बहुत अच्छी कार है, मतलब वो कार मेरी है ना। There are several ways to use have and has to indicate the person or noun is in possession or something. Mainly possession के लिए यूज होता है, मतलब अधिकार या आधिकारिक चीज़ों के लिए have को यूज किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं वन बाय वन। You have spinach in your teeth, सेकेंड पर्सन के लिए यूज हुआ है, यू के साथ में तुम्हारे दांत में स्पेनिच लगी है, मतलब पालक लगी है। ठीक है, अब हैव, अब वो पालक उसकी हो गई वाला मतलब नहीं है, लगी है ना। ठीक है, फिर है आई हैव राइस एंड करी रेडी फॉर डिनर, मैंने राइस एंड करी रेडी करी है डिनर के लिए, राइस और करी आज हम डिनर में खाने वाले हैं। ये फर्स्ट पर्सन मतलब आई कह रहा है। ठीक है, Nora and Steve have a bicycle that can lend you. Sorry, they can lend you. नोरा और स्टीव जो हैं वो ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनके पास में एक बाइसिकल है जो वो तुम्हें दे सकते हैं। तो ये प्लूरल और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। जो नाम होते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं, आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, इसके बाद में है वी हैव नो मनी लेफ्ट फॉर बुक्स, हमारे पास अब पैसे नहीं बचे हैं बुक्स के लिए। यहाँ पे प्लूरल और फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज हुआ है। ठीक है, वी, आई के साथ में वी भी फर्स्ट पर्सन होता है, आप लोगों को पता होगा ये चीज़, है ना। इसके बाद में है यू डोंट नीड अनदर डॉग, यू ऑलरेडी हैव 3, ये सेकंड पर्सन मतलब यू के लिए यूज होता रहा है, यू के साथ। तुम्हारे पास कुत्ता है, अब तुम्हें और कुत्ते लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास ऑलरेडी कितने डॉग्स हैं, 3 कुत्ते हैं तुम्हारे पास, 3 पपीज़ हैं या डॉग्स हैं, तुमको और लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि वैराइटीज़ ऑफ हैव यहाँ पर अलग अलग मीनिंग निकल रहा है उसका। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, फर्स्ट पर्सन, मेरे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है। इज़ दैट क्लियर? है। दे हैव अ ब्यूटिफुल हाउस ऑन द लेक, उनका लेक पर एक बहुत ही खूबसूरत सा घर है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, मटेरियल नाउन के लिए भी यूज़